हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 6 की हिंदी पुस्तक से पाठ 7 दोहे पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पूरा भावार्थ मैंने बना दिया है बच्चों। चलिए आपको पहले दोहे का थोड़ा सा सारांश और कवि का परिचय बता देती हूँ, क्योंकि इसमें 3 कवियों के पर ये दोहे हैं। पहला है कबीर दास जी का दोहा है, और रहीम दास जी का दोहा है, और कविवर वृंदावन दास जी का भी दोहा है। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ बच्चों। कबीर दास जी का जन्म 1396 ईस्वी में हुआ था, और काशी में इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ। इनकी भाषा सधुकड़ी थी, जो कबीर दास की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाषा ही है। तो कबीर दास की भाषा सबसे ज्यादा सधुकड़ी थी। इसमें खड़ी बोली, अवधी एवं ब्रज भाषा का भी सम्मिश्रण है। इनकी प्रमुख कृतियां साखी शबद और रमैनी है, जो कि बीजक में संकलित है। अब रहीम दास जी के बारे में बताती हूँ। इनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। जन्म 1556 ईस्वी लाहौर में, और निधन 1627 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियां रहीम दोहावली, सतसई, सत्य स्वरूप, वृंद ग्रंथावली है। और कविवर वृंद के बारे में बताती हूँ बच्चों। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जन्म 1643 ईस्वी जोधपुर में हुआ, और निधन हुआ इनका 1735 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई, सत्य स्वरूप, वृंद ग्रंथावली। इतनी सारी रचनाएं हैं। चलिए इसका सारांश बता देती हूँ कि पाठ में कविवर रहीम और कबीर का, रहीम का, वृंद का दोहा है। ये दोहे सीख भरे दोहे हैं। इन भक्ति कवियों ने अपने दोहों से जीवन की महत्वपूर्ण बातों का उदाहरण के माध्यम से हमें बताया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। एक एक दोहा पढ़ेंगे, दोहा का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखेंगे। सब कुछ देखेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से पूछा जाए आप बता सकें। पहला दोहा है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। इसका संदर्भ है, यह दोहा भाषा मंजरी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के दोहा नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे में संत कबीर ने आडंबर छोड़कर सच्ची भक्ति की शिक्षा दी है। अब बच्चों, फेरत मतलब होता है फेरना। माला फेरत यानी फेरना। यहाँ पर देखिए, फेरत यानी फेरना। माला मतलब जो माला होती है। भया का अर्थ होता है हुआ। भया यानी हुआ। और मन का मतलब होता है, एक तो मन का मतलब होता है मन यानी दिल का, और दूसरे मन का मतलब होता है मोती की माला को फेरने के लिए। कभी यहाँ पर कल जो रहीम कबीर दास जी हैं, वो मोती की माला के बारे में कहते हैं। प्रसंग है बच्चों, कबीर कबीर दास जी दिखावे की पूजा से हटकर मन की सच्चाई और भीतर की भक्ति पर बल देते हैं। अब भावार्थ है इसका कि कबीर दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति वर्षों से हाथ में माला लेकर घूमे, लेकिन यदि उसके मन का भाव नहीं बदला तो ऐसी माला फेरने का कोई लाभ नहीं। इसलिए हाथ की माला को छोड़कर मन की माला को फेरो, अर्थात अपने मन को शुद्ध करो। यानी मन में आपके कुछ भी चल रहा है और आप पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे मन की हाथ में माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। आपको पूजा पाठ करना है तो पूरे मन से, श्रद्धा से कीजिए। यही यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं। दोहा है अगला दोहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाए का अर्थ होता है बच्चों स्वभाव, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, निर्मल का अर्थ होता है साफ। देखिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ। निंदक यानी निंदा करने वाला, जो हमारी निंदा करता है। निर्मल यानी साफ करने वाला, और स्वभाव का अर्थ होता है व्यवहार, स्वभाव। छवाए मतलब छाया करना, और साबुन बिना पानी मतलब तो आप समझते हैं बिना साबुन बिना पानी का। चलिए संदर्भ देखते हैं। यह दोहा भी कबीरदास जी का है, जो पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 7 से लिया गया है। प्रसंग है बच्चों, कबीरदास जी यहाँ निंदा करने वालों के महत्व को बताते हैं कि वे हमें आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। यानी जो हमारी निंदा करता है वो सही में हमारी बुराई नहीं करता। अगर आपकी कोई निंदा भी करता है
तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसमें आपकी अच्छाई छुपी हुई है। आपको पता चल गया कि अब आपको अपने बारे में सुधार क्या करना है। यानी हमें आत्मचिंतन का निंदक अवसर देते हैं। भावार्थ यह है बच्चों की जो हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। निंदक हमारी कमियों को उजागर करता है, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। आपने मुझे बता दिया कि मेरी ये कमी है, मुझे अगर बुरा नहीं लगा तो मैं एक बार को सोचूंगी कि हाँ, इसमें मेरी ये कमी है, मुझे इसको सुधारना है। तीसरा दोहा है बच्चों, तिनका कबहु न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहु उड़ आँखिन परे, पीर घनेरी होए। देखिए, तिनका को, छोटे से छोटे तिनके को, कबहु मतलब कभी, कबहु का अर्थ होता है कभी, यानी कभी। तिनका कबहु न निंदिए, निंदिए मतलब उसकी तिनके की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। पाँव यानी पैर, तले मतलब नीचे, होए मतलब जो होता है, जो पैर के नीचे तिनका कभी होता है, उसकी भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कबहु उड़ी, कबहु मतलब कभी, उड़ी मतलब उड़ करके, आँखिन का अर्थ है आँख में, परे यानी पड़ जाएगा, पीर मतलब दर्द, पीर यानी दर्द, परे मतलब पड़ता है। तो जब वह पड़ता है उड़ के तो पीर घनेरी होए मतलब बहुत अधिक दर्द पहुंचाता है। अब चलिए संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखते हैं बच्चों। यह सीख भरा दोहा संत कबीरदास जी का है। यह पाठ भाषा मंजरी की पुस्तक में शामिल है। दोहे पाठ जो है भाषा मंजरी से लिया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी विनम्रता और संवेदनशीलता की सीख देते हैं। यह हमें विनम्र रहना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन सी छोटी चीज हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें छोटे और तुच्छ दिखने वाली यानी छोटे से तिनके की चीजों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो तिनका पांव के नीचे दबा रहता है, वही अगर उड़ करके आंख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा देता है। अर्थात किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब रहीमदास के दोहे पर आते हैं बच्चों। कविवर रहीमदास जी का दोहा, पहला दोहा, आब गई आदर गया, नैनन गया स्नेही, ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देही। आब यानी इज्जत। आब का अर्थ होता है बच्चों आब यानी इज्जत, इज्जत। आब गई यानी इज्जत, चमक धमक, जो हमारा दिखावा है, जो हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधा, वो सब समाप्त हो जाता है। चमक गई यानी इज्जत चली गई। नैनन यानी आंखों का, नैनन मतलब होता है आंख, नैन मतलब आंख, नैनन मतलब आंखों का, आंखों का। कछु मतलब होता है बच्चों कुछ। जब ही कहा कछु देही यानी जब आप किसी को कुछ देते हैं तो फिर ये सारी चीजें, आप इज्जत, मान मर्यादा और नैनों का जो स्नेह है, जब आप किसी को देते हैं तो देते समय तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। आपने दिया, आप देकर महान बन जाते हैं, वो लेकर महान बन जाता है और देखकर मुस्कुराता भी है। आंखों से देखकर आंखें भी हंसती हैं, आप भी मुस्कुराते हैं। लेकिन जब देने के बाद मांगने की बारी या पाने की बारी आती है, तब देखिए कैसा व्यवहार बदल जाता है। यह दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित है। यह भाषा मंजरी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 से यह लिया गया है। प्रसंग है, रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में आत्मसम्मान और मांगने की अवस्था पर टिप्पणी करते हैं कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो देते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यार दिखता है। लेकिन जब आप मांगने जाते हैं, आपको अपना सामान मांगने की जरूरत पड़ती है, तो सारा प्यार खत्म हो जाता है। कैसे? कभी रहीम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उसका आत्मसम्मान, आदर, ये देखिए तीन चीज जो है ना, वो तीनों चीज, आत्मसम्मान,
आदर और आंखों का नैनन गया स्नेह यानी आंखों का प्यार भी, जो देखा देखी, जो देख के बड़ा मुस्कुराते थे लेने से के पहले, वो अब देने के बाद क्या स्थिति हो गई कि आत्मसम्मान, आदर और आंखों का प्रेम, जो प्यार था, ये तीनों एक साथ चले जाते हैं। अर्थात मांगना व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिरा देता है। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो बिना मांगे उसको लौटाना चाहिए। आपने समय दे दिया कि आपको ये चीज जरूरत तो सबको पड़ती है, कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है, आप मांगने जाते हैं, अच्छी बात है, बिना मांगे कभी कभी जरूरत पड़ ही जाती है, तो मांग लिया ठीक है, लेकिन आपको सामने वाले की वस्तु को बिना मांगे, उसका जब आपने समय दिया है उससे पहले आपको लौटाना ही चाहिए, तब तो सारा प्रेम बना रहता है। अगर वह व्यक्ति मांगने जाएगा आपसे, तो आप उससे नजर चुराने लगते हैं, तो आत्मसम्मान, आदर और आंखों का जो प्यार है वो सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी किसी से कोई चीज मांगे तो तुरंत लौटाना चाहिए। अगला दोहा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होए। रहीमदास जी का यह दोहा संदर्भ है, यह दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित कक्षा 6 की भाषा मंजरी पुस्तक पाठ 7 से लिया गया है। प्रसंग है कि बच्चों, मैंने हर दोहे का संदर्भ प्रसंग इसलिए दिया है कि मान लीजिए एग्जाम में एक ही दोहा लिखने के लिए आया, तो आप बढ़िया से सजा करके लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर कहीं से कोई भी नहीं काटेगा। पहले दोहा लिखिएगा, फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा, फिर भावार्थ लिखिएगा, तो आपका सारा नंबर, अगर 5 नंबर का है 5 नंबर में 5 मिलेगा, 10 का है तो 10 में 10 जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग इसी तरीके से लिखें। संदर्भ है, यह दोहा रहीमदास जी द्वारा रचित कक्षा 6 की भाषा मंजरी पुस्तक पाठ 7 से लिया गया। प्रसंग, इसमें कहना क्या चाहते हैं इस दोहे में रहीमदास जी? इस दोहे में रहीम जी ने दीपक और कुल कपूत यानी कपूत जो होता है, जो नालायक बेटा है, जो बुरा संतान है, के व्यवहार की तुलना की है। दीपक और कपूत बेटे की एक दूसरे से तुलना की है। कपूत मतलब होता है बच्चों नालायक बेटा, जो बेटा नालायक हो जाता है उसके बारे में है। रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक पहले रोशनी करता है, यानी जब आप दिया जलाते हैं बच्चों तो रोशनी चारों तरफ फैलती है, लेकिन दीपक तले अंधेरा ही रहता है, इसको याद रखिएगा। जब रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक पहले रोशनी करता है, फिर बुझकर अंधेरा फैलाता है, यानी जब बुझ जाता है चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, उसी तरह दुष्ट संतान भी, जो बेकार, जो बुरा संतान, देखिए जन्म से कोई बुरा नहीं होता है, मनुष्य का कर्म उसे बुरा बनाता है, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो उसी तरह से दुष्ट संतान भी पहले कुछ अच्छा दिखती है, पर बाद में घर को संकट में डाल देती है। अगर किसी की आल औलाद चोर है, नशाखोरी करता है, नशा करता है, गलत कर्म में लिप्त हो गया है, तो वह पहले तो, आपको सबको पता है कि हमारे पास एक संतान है, लेकिन अगर वह बुरा कर्म करता है तो पूरे घर को संकट में डाल देता है। अर्थात बुरे स्वभाव का व्यक्ति अंततः बर्बादी ही लाता है। तीसरा दोहा है दास जी का, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। साफ है बच्चों, बड़ेन यानी बड़े को, लघु मतलब छोटा, लघु यानी छोटा, और बड़ेन यानी बड़ा। काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम, यह दोहा रहीमदास जी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जो भाषा मंजरी कक्षा 6 के पाठ 7 में शामिल है। प्रसंग है बच्चों, इसमें रहीमदास जी कहते हैं, बड़ी वस्तुओं की तुलना में छोटी चीजों की उपयोगिता को तुच्छ यानी छोटा, तुच्छ का मतलब होता है छोटा, नहीं समझना चाहिए। क्यों? रहीमदास जी कहते हैं कि छोटी चीजों को कभी तुच्छ यानी छोटा नहीं आप छोटे को, मान लीजिए कि आप, एक छोटी सी सुई है, आप उसे समझते हैं सुई का क्या काम है, छोड़ो, लेकिन सुई से जो आप काम कर सकते हैं बच्चों, अगर आपके पैर में, हाथ में कहीं कांटा चुभ गया, सुई का काम है, तो आप तलवार से नहीं निकाल सकते। आपको कपड़ा सिलना है, सुई का काम है, तो आप तलवार से नहीं कर सकते। तो रहीमदास जी कहते हैं
छोटी चीजों को कभी तुच्छ यानी छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहां तलवार नहीं काम करती। अर्थात छोटे लोगों की भूमिका भी बड़ी हो सकती है समय आने पर, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब वृंद का दोहा देख लेते हैं बच्चों। अपनी पहुंच विचारी कै कर तब करिए दौर, ते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। रहीमदास जी कहते हैं अपनी पहुंच, मनुष्य को अपनी पहुंच के हिसाब से, कहते हैं ना जितनी बड़ी हैसियत हो उतनी बड़ा, जितने बड़ी आपकी चादर हो उतना बड़ा पांव फैलाना चाहिए। इतना बड़ा पांव मत फैला दीजिए कि चादर छोटी पड़ जाए। यानी आपको अपनी पहुंच को सोच विचार करके ही कुछ काम करना चाहिए। मान लीजिए छोटा सा हर बच्चा बर्थडे मनाता है, जन्म दिवस मनाता है, तो आपको भी मन कर रहा है दूसरों का देखकर बड़ा जन्म दिवस मनाने का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। मन तो सबका करता है लेकिन हमेशा अपनी पहुंच के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ना आप दुखी होंगे ना आपके परिवार का कोई दुखी होगा। तो अपनी पहुंच को विचार कर यानी सोच करके करतब करिए दौर, ऐसा काम कीजिए, ते पांव पसारिए, उतना ही अपना पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी सौर है यानी चादर है। यह दोहा कवि वृंद द्वारा रचित कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 7 दोहे नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग है, इस दोहे के माध्यम से कवि वृंद यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी पहुंच के हिसाब से ही काम करना चाहिए। भावार्थ है बच्चों, व्यक्ति के पास ओढ़ने के लिए जितनी लंबी चादर हो उतने ही लंबे पैर पसारने चाहिए। इसी प्रकार उसे अपने उपलब्ध साधन के अनुरूप काम करना चाहिए या कारोबार फैलाना चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। कविवर वृंद का दूसरा दोहा, भले बुरे सब एक से, जौ लो बोलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत का माही। भले बुरे मतलब जो अच्छा है बुरा है वे सब एक ही जैसे लगते हैं कब तक, जौ लो मतलब जब तक, लो मतलब तक, जौ मतलब जब, जब तक बोलत नाई जब तक वे बोलते नहीं है, जान परत है काक पिक, काक यानी कौआ, पिक यानी कोयल, कोयल और कौआ में तब तक अंतर नहीं जान पड़ता है जब तक बसंत ऋतु नहीं आता, यानी जब वो बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा कौआ है कौन सा कोयल है। यहाँ पर देखिए, काक मतलब कौआ, पिक मतलब कोयल। कौआ और कोयल में बसंत ऋतु में ही अंतर पता चलता है। संदर्भ देखते हैं बच्चों, यह दोहा कवि वृंद द्वारा रचित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में पाठ 7 के अंतर्गत दिया गया है या लिया गया है। प्रसंग एक, कवि वृंद ने व्यक्ति की वाणी यानी बोल चाल के माध्यम से उसके स्वभाव की पहचान करने की बात कही है। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आपकी आवाज कैसी है, आपके पास ज्ञान कितना है। देखिए भावार्थ है, जब तक कोई व्यक्ति मौन है यानी शांत है तब तक उसके अच्छे बुरे होने का पता नहीं चलता। आप विनम्र हैं या आप बहुत निर्दयी हैं, आपकी वाणी से ही पता चलेगा आप कैसे हैं, आपके व्यवहार से पता चलेगा। आप बोलेंगे नहीं चुप रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलता। तो कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति मौन है शांत है तब तक उसके अच्छे बुरे होने का पता नहीं चलता। जैसे बसंत ऋतु में कोयल और कौआ बोलते हैं तभी उनकी पहचान होती है कि कौन सा कौआ है कौन कोयल है। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है और कौए की बोली को कहते हैं बड़ी कर्कश आवाज है। तो अर्थात वाणी से ही व्यक्ति का असली स्वभाव सामने आता है। तीसरा दोहा है बच्चों, अंतिम दोहा है, सब सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सब मतलब सभी, सहायक मतलब सहायता करते हैं, सबल यानी मजबूत की ताकतवर की तो सभी सहायता करते हैं। को न निबल सहाय यानी को मतलब कोई नहीं, निबल यानी निर्बल की गरीब की असहाय की कोई सहायता नहीं करता। पवन जगावत या पवन यानी हवा, जगावत यानी जगाती है, आग यानी आग को, अग्नि को, दीप आग बहुत ताकतवर है तो हवा भी ताकतवर है उसको जगा देती है, लेकिन दीप जो छोटा सा दीपक है उसको बुझा देती है, बुझाए मतलब बुझा देती है। संदर्भ यह दोहा कवि वृंद का है जो भाषा मंजरी कक्षा 6 के पाठ 7 दोहे नामक पाठ से लिया गया।
प्रसंग बच्चों, इस दोहे में कवि वृंद द्वारा बलवान और निर्बल के प्रति समाज के व्यवहार का अंतर दर्शाया गया है। भावार्थ है, सभी लोग बलवान का साथ देते हैं और निर्बल की सहायता नहीं करते। हवा आग को और भड़काती है, लेकिन दीपक जो उससे कमजोर है उसको बुझा देती है। अर्थात संसार में ताकतवर का साथ मिलता है, कमजोर को कोई नहीं पूछता है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगला जो इसका वीडियो होगा मैं प्रश्नोत्तर लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए आप पूरा अच्छे से भावार्थ को पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो माई हिंदी टीचर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें।